हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग जो है फ्रेंड्स एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए यहाँ पर मैं पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके अंदर में बोला गया है कि इन विच ईयर डिड गांधी जी ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका कौन से साल गए थे। चलिए मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज इस क्वेश्चन की मदद से आपको 4 क्वेश्चन के बराबर की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इन विच ईयर डिड गांधी जी ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी जो है फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका गए थे 24 मई 1893 को। 24 मई लिख लो सभी लोग, 24 मई 1893 को कहां पर में पहुंचे थे वो? डरबन में पहुंचे थे। डरबन, साउथ अफ्रीका का डरबन नाम का जो शहर है वहां पर में पहुंचे थे। अच्छा, कौन से जहाज से गए थे ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एस एस सफोल्क, ठीक है, एस एस सफोल्क नाम का जहाज था वो जिससे वो गए थे, एस एस सफोल्क। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ये भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, जब वो गए थे पहली बार तब वो कौन से जहाज से गए थे? एस एस सफोल्क नाम से के जहाज से गए थे। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछ लिया जाए अगर कि कौन से साल में गए थे तो 1893 आप लोग लगा सकते हो। अगर आप लोगों से डेट के साथ पूछ लिया जाए तो भी आप लोग बता सकते हो 24 मई 1893। अगर आपसे पूछा जाए कौन से शहर में वो प्रवेश किए थे सबसे पहले, डरबन में। कौन से जहाज से गए थे? एस एस सफोल्क नाम से जहाज से गए थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर मैं करवा दिया आप लोगों को। अब फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक भी कर दिया है। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहेंगे जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स। ठीक है, और जिन्होंने लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह पे फैला देंगे। हर एक बच्चा यहाँ पर मैं आप लोगों की जिम्मेदारी, अगर मैं अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर मैं अच्छे से निभा रहा हूँ तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप भी निभाए। दोनों तरफ से होना चाहिए प्यार, प्यार दो तरफा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, हर एक बच्चा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा देगा तो हम लोग आराम से जो है यहाँ पर में हमारे टारगेट तक पहुंचेंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा आई थिंक। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ईयर भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग हर एक क्वेश्चन के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। ठीक है, मतलब जब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो एक्चुअल में हम एक क्वेश्चन ना करते हुए हम लोग जो है फ्रेंड्स एक से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन के साथ में। तो विलियम जोन्स जो थे फ्रेंड्स उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बी आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर में लोग बहुत सारे। बी कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा सर विलियम जोन्स। अब बात आती है ईयर की, तो ईयर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। पहले सबसे पहले देखते हैं कितने लोग यहाँ पर में लिख पाते हैं कमेंट के अंदर में। ठीक है, लिखिए, ट्राई तो करो यार। ठीक है, ट्राई करो जल्दी जल्दी से। ठीक है, 1784 के अंदर में, बहुत बढ़िया, 1784 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इन्होंने स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स भारत का जो एजुकेशन है, ठीक है, उसको जो भारत का पुराना ज्ञान है उन सारी चीजों की, ओरिएंटल स्टडीज जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब पुराने जमाने का जो ज्ञान है उसको सीखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा में भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ू। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम में आया क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 2.0 में ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन में ही एक आंसर दिया हुआ है। क्या आंसर है यहां पर में? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था ये आप लोगों को बताना था। ओके, अब आप लोग देखिए यहाँ पर में ये टीआरई 2.0 का, और ये क्वेश्चन आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध है टीआरई 4 की पेड बैच के अंदर में। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स जितना भी जो जो मटेरियल अवेलेबल, अगर कोई बच्चा वहां पर पूरा अच्छे से पढ़ लेना तो बहुत आसानी से कर सकता है। 876 लाइक्स हो चुके हैं, 4 मिनट के अंदर में 1300 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में,
जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए जब सभी लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करते रहेंगे और सेशन को लाइक भी कर देंगे जल्दी से। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, विलियम जोन्स। अभी कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? 92% लोगों ने आंसर दिया था। चलिए बढ़ते जा रहा है, और ये लिख दो एक बार कमेंट में, लिख दो 1784 लिख दो, क्योंकि ये आप लोगों को याद तभी आएगा फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में जब आप लोग एक्टिविटी करते रहोगे। जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा आपको याद आता जाएगा। लिखते जाइए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अब मैं जल्दी जल्दी से जो कल हमारा सेशन रुक गया था उसकी रिवीजन करवा देता हूँ। विच कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, जो है ओबीसी कैंडिडेट जो है उन लोगों के लिए ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर में, ठीक है, लागू किया गया था 27% किसके आधार पर? बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ गए फ्रेंड्स। मंडल कमीशन के द्वारा यहाँ पर में किया गया था, ठीक है। और आप लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली इसके आंसर्स भी यहाँ पर में करते जा रहे हो। ऐसे ही आंसर्स आप लोगों ने करना है कंटिन्यूअसली। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी स्थापना कब हुई थी मंडल कमीशन की, तो 1 जनवरी है फ्रेंड्स 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। 1980 के अंदर में अपनी इसने रिपोर्ट दे दी थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। किसके समय में, इस समय में कौन प्रधानमंत्री थे जब मंडल कमीशन बनाया गया था? मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई के समय में जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, मंडल कमीशन बनाया गया था। मंडल कमीशन जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कौन से साल में किया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये, याद रखना है आप लोगों ने। इंप्लीमेंट कौन से साल में किया गया था, लागू कौन से साल में किया गया था, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। चलिए तो फ्रेंड्स यहां पर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको जो है फ्रेंड्स देखिए, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1980 में दे दी थी। मैंने आपको बताया कि 1979 के अंदर में इसका गठन हुआ था, एक साल में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। और जो है फ्रेंड्स इसको लागू किया गया था 1990 के अंदर में, 1990 के अंदर में इसको लागू किया गया, 10 साल के बाद में। उस समय में वीपी सिंह की सरकार थी, ये भी याद रखना है। और ये मैंने पूरा पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को जो है पढ़ाया है आप लोगों को, ओके। वीपी सिंह जो है उस समय में उनकी सरकार थी, 7 अगस्त 1990 को इसको लागू किया गया था। तो आप लोगों को अगर मान लीजिए कि कोई टफ वाला क्वेश्चन पूछ ले, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन हमारे पास में मौजूद है, हमारी हमने उसको निकाला हुआ है और हमने पेड क्लास में भी वो क्वेश्चन कराया है, एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। तो 1979 के अंदर में इसको बनाया गया था, 1980 के अंदर में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है। इसको बनाया गया था मोरारजी देसाई की सरकार के समय में, लिखोगे सभी लोग, ठीक है। मोरारजी देसाई उस समय में प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई पीएम, ठीक है। इसको लागू कब किया गया? 7 अगस्त को, 7 अगस्त, ठीक है, अगस्त 1990 में। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह थे, वीपी सिंह, ठीक है। वीपी सिंह उस समय में प्रधानमंत्री थे। बहुत कम लोग जानते होंगे ये भी प्रधानमंत्री हुए, बहुत कम समय के लिए बने थे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी हुए वीपी सिंह, ओके। तो इनके समय में फ्रेंड्स इसको इंप्लीमेंट किया गया था। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, यहां पर मैं 1600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं 8 मिनट के अंदर अंदर में। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी से। और ये पूरी चीजें लिखते रहिए आप लोग, प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ओके। नाउ फ्रेंड्स अब आप लोग देखोगे यहां पर मैं ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसको कौन सा कमीशन बोला जाता है आप लोगों का? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बोला जाता है आपका, ठीक है। इसको प्यार से एक नाम दिया गया था, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, कमीशन। एसईबीसी कमीशन भी बोला गया था, एसईबीसी कमीशन भी इसको बोला गया था, एसईबीसी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है, इसको बोला गया था एसईबीसी कमीशन, ओके। अब मैंने ये क्यों बताया आप लोगों को, जब बता रहा हूं ये सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा हुआ है, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन आता हुआ है, ठीक है। एक्सपीरियंस देखिए आप लोगों को, जो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था ना एग्जैक्ट डिट्टो वही आया, जो आपने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है वैसा ही आ गया एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो बेसिकली क्यों आया वो? क्योंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस है, इतने सारे एग्जाम्स देख चुका हूं, इतने सारे एग्जाम जो है फ्रेंड्स उनके पढ़ा चुका हूं, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स कैटेगरी को, ठीक है, आरआरबी से लेकर यूपीएससी से लेकर अलग अलग कैटेगरी को। तो अब यहां पर मैं पता है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और कहां पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों का है। एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है यहां पर में, ठीक है। अब देखिए मंडल आयोग, ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट कौन से साल, देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन में क्या है, रिपोर्ट कौन से साल में दी थी? 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन बना कब था ये मंडल आयोग?
मंडल आयोग जो है ये बना कब था, ये आयोग बना कब था, ईयर आप लोग लिखेंगे। रिपोर्ट कौन से साल में दी थी उसने, ये साल आप लोग लिखेंगे यहाँ पर में, ठीक है। और उसने कितने % रिजर्वेशन की बात की थी, तो उसने 27%। लागू कौन से साल में हुआ था, ये भी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में बताते जाएंगे, ठीक है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। ये देखिए टीचिंग परीक्षा का लोगो भी लगा हुआ है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। टीआरई 4 के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है टीचिंग परीक्षा के साथ में, मैं अभी भी कहूंगा कि आप सभी लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत कम दाम के अंदर में टीचिंग परीक्षा के साथ में आपकी सफलता सुनिश्चित हो रही है। आपका एक फैसला आपकी जो है फ्रेंड्स जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है आगे रह सकते हो, ठीक है। नहीं तो बाद में सोचोगे कि काश उस समय जो है वो पहले ले लिया होता। आज जो है फ्रेंड 2.5-3 महीने से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो उतने ही रुपए में उन्होंने लंबा समय, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, तो पढ़ने में क्या जा रहा है आपका, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं पटना कॉलेज का स्थापित हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, बीपीएससी हाइलाइट्स पीडीएफ के अंदर में दिया गया है, जो आपको कोर्स में दिया गया है ना बीपीएससी हाइलाइट्स, जिसमें बीपीएससी के क्वेश्चंस आपके अवेलेबल है सारे के सारे। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो पटना कॉलेज की स्थापना जो है फ्रेंड डायरेक्टली आप लोगों को तो डेट के साथ में बताया है वहां पर में। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। ये डायरेक्ट आप लोगों को वहां पर में दिया हुआ है आपके ऐप के अंदर में, एप्लीकेशन के अंदर में, ओके। तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में 9 जनवरी 1863 को हुई थी। ये डायरेक्टली आप लोग यहां पर में याद रख सकते हो 1863 के अंदर में, ओके। चलिए, तो 9 जनवरी 1863 को हुई थी, और ये हमने आपको बीपीएससी हाइलाइट्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है, और बीपीएससी टीआरई 2 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी आप लोगों का, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने ना फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों से जो है कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आप लोग मुझे बताइए कि पटना, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। कल मैंने बताया था पटना यूनिवर्सिटी की, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पटना वुमेन्स कॉलेज, ये भी पूछा जा सकता है, पटना वुमेन्स कॉलेज, ठीक है, वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। और अभी जो मैंने आप लोगों से बोला पटना कॉलेज, देखो पटना यूनिवर्सिटी और पटना कॉलेज अलग है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी ये भी बता देना। तीनों के तीनों आंसर एकदम स्पीड में आपके आ जाने चाहिए, ठीक है। 12 मिनट के अंदर में 1900 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। 1200 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो पटना यूनिवर्सिटी जो है ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इसकी स्थापना हुई थी 1917 के अंदर में। सभी लोग लिखेंगे, कमेंट में करते जाओ, जल्दी से लिखते जाओ कमेंट के अंदर में। पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना 1940 में, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, ठीक है। और पटना कॉलेज अभी आपको अभी जो क्वेश्चन कराया आप लोगों को ये वही तो था पटना कॉलेज की। पटना कॉलेज अगर आप लोगों को बोला जाए तो ये हुआ था 1863 के अंदर में, ठीक है, 1863 के अंदर में, ठीक है। वो अलग है, पटना यूनिवर्सिटी अलग है, पटना कॉलेज अलग है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। दोनों पॉइंट अलग अलग है, एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में करेगा, ठीक है। टीम प्लीज जो है यहाँ पर में पोल ना दिया जाए, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं कमेंट के अंदर में। कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे सभी के सभी, हर कोई बच्चा। मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बता रहा, आप लोग जो है कमेंट के अंदर में इसका आंसर करेंगे। जल्दी से एक्टिविटी करते रहिए, जितनी ज्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों का आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का 6 साल का अरे ठीक है बताइए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है आपका। चलिए नाउ फ्रेंड्स अब आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा, अभी ये वीडियो आ ही गया है, तो चलिए दिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को। एक जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा ने जो प्रॉमिस किया, टीचिंग परीक्षा अपना प्रॉमिस जो है वो निभाता है, ठीक है। इसकी जीती जागती मिसाल अभी आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए यहाँ पर में, इस वीडियो को देखिए आप लोग। आपने बताया आपका 6 साल का बेटा भी है, क्या नाम है उसका? उसका नाम अनिश था। अभी वो मेरे पास नहीं है, कल वो मेरे पास था। वो बोल रहा था कि मुझे ना वो सर से आपको हुडी चाहिए जो आप सबको दे रहे हैं। अच्छा टीम प्लीज एक नोट कर लीजिए, 6 ईयर बॉय है और टीचिंग परीक्षा का एक छोटा सा सदस्य है। मैम के एड्रेस पे प्लीज कुरियर करवा दीजिए छोटी सी हुडी हमारे छोटे से सबसे छोटे सदस्य के लिए। को बहुत शौक था कि हम मांगे। ये एक दिन जब इंटरव्यू हो रहा था सर, तो उस दिन फर्स्ट टाइम बोला था कि हम सर से ना टी शर्ट मांगेंगे। तो फिर नहीं था उस दिन मेरे पास, ये नानी के पास था। इंटरव्यू में मैंने बताया ही था। थैंक यू
थैंक यू सर। मम्मी बोलती थी ना कि हमको पढ़ना है रात को, तो मम्मी बोलती थी कि हम सो जाते थे फिर। थैंक यू टू दानी सर। थैंक यू सो मच दानिश सर, मेरे बच्चे को हुडी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये रानी कुमारी जी है, इनका इंटरव्यू चल रहा था एक दिन, और उन्होंने कहा कि सर मेरा बेटा जो है वो आपसे बात करना चाह रहा था, बट इंटरव्यू थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और भी चीजें होती है। वो वेट कर रही थी, उनका बेटा जो है वो भी वेट कर रहा था। फिर वो अगले दिन हो गया इंटरव्यू, वो अपने जो स्कूल वाला जो उनका था इलाका, वहां पर में वो चले गए। तो उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा जो है वो हुडी चाह रहा था, वो बहुत वेट कर रहा था कि सर से बात करूंगा तो हुडी मांगूंगा। तो हमने जो है फिर वो सरप्राइज भिजवा दिया उनके यहाँ पर में, बिल्कुल, और वो बहुत खुश था। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा हमेशा अप टीचिंग परीक्षा हमेशा जो है अपने जो प्रोमिसेस है उसको फुलफिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। चलिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं उनका नाम अभी जानता नहीं हूँ, छोटू सा है वो। ठीक है, और लेकिन उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन है आप लोगों का। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि इसकी जो है कब से कब हुई थी जी, कब इसकी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अपॉइंट किया गया था। यहाँ पर में देखिए अपॉइंट बोला है, ठीक है, अपॉइंट बोला है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? क्योंकि इसकी स्थापना इस साल हुई थी। इसने रिपोर्ट कब दी थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। लागू कब किया गया था, तो वो आंसर आप लोग लगा दोगे क्योंकि वो भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? देखिए, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मतलब क्या है आप लोगों का? वही है जिसने, ठीक है, 27% रिजर्वेशन दिया था। ठीक है, तो कौन थे वो? मंडल साहब थे। ठीक है, लेकिन कौन से वाले? बीपी मंडल, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बीपी मंडल थे वो। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बीपी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ये बनाया गया था आपका। ठीक है, मतलब 27% रिजर्वेशन दिया गया था। इसी को सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोला जाता है। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोलते हैं उसको। सोशली एंड इकोनॉमिकली, SEBC कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये इस कमीशन को SEBC कमीशन भी बोला जाता है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ये भी बनता है क्वेश्चन, SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, चलिए चलिए, सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड, जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में आप लोगों के लिए काम करते रहे। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। चैनल को जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आपको बताना है, झारखंड के गठन के समय बिहार से कितने जिले झारखंड को हस्तांतरित किए गए थे? अब देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको पता है झारखंड का गठन कब हुआ था? मुझे बताइए, डेट एंड ईयर बताइए, डेट बता दीजिए पूरी जल्दी से आप लोग। ठीक है, उसके गठन के समय बिहार से कितने जिले ऐसे थे जो झारखंड को दे दिए गए थे? उस समय की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। अभी कितने जिले हैं झारखंड के अंदर में, वो अलग मैटर है। चलो, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप लोग चाहते हो वो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोग पहले ये बताइए कि उस समय में 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, 18 जिले जो है फ्रेंड्स ये दिए गए थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, 18 जिले। ठीक है, तो बिहार से कितने जिले दिए गए थे? 18। लेकिन अभी करंटली आज कितने जिले हैं झारखंड के पास में? आज 24 जिले हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट है। वो उन्होंने बना दिए काट कूट के, नहीं क्या, वो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड वगैरह करके। ठीक है, तो अभी 24 डिस्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन उस समय में बिहार से 18 जिले झारखंड को स्थानांतरित हुए थे। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, चलिए, तो 18 जिले दिए गए थे, तारीख भी आप लोगों को मिल गई यहाँ पर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में देखते हैं कितने लोगों ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है वो बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बताइए, कौन सी सिटी थी जहां पर में गांधी जी जो है वो सबसे पहले पहुंचे थे? ठीक है, जोहानसबर्ग में, प्रिटोरिया में, डरबन में, केप टाउन में, कहां पर में? एक बार जल्दी से आंसर करते रहिए। 1446 लाइक्स हो चुके हैं। ठीक है, 1500 के भी हम लोग बहुत पास में हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहेंगे और जो है सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर में गांधी जी जो है 24 मई,
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1893 को कहा पहुंचे थे? डरबन पहुंचे थे। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था मैंने इसका पूरा का पूरा। ओके, तो डरबन में पहुंचे थे गांधी जी। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, मार्क करिए आप सभी लोग इसको। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के अंदर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके जी, कौन से जहाज से पहुंचे थे वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव इन साउथ अफ्रीका? कौन से तारीख को पहुंचे थे गांधी जी साउथ अफ्रीका? ठीक है, चलिए, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है और रिवीजन कर रहा है वो बच्चा आसानी से कर पाएगा। 20 मिनट के अंदर में 2200 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 1490 लाइक्स हो चुके हैं, 10 लाइक्स दूर है हम लोग केवल, अब 6 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं महात्मा गांधी कब अराइव हुए थे, तो 24 मई 1893 को, 1893 को अराइव हुए थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग, 24 मई 1893 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। यहाँ पर मैं देखिए एक क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जा सकता है कि विच शिप डिड गांधी जी ट्रेवल ऑन साउथ अफ्रीका? गांधी जी जो है वो कौन सी शिप से साउथ अफ्रीका गए थे? जल्दी से बता देंगे ये भी आंसर। ठीक है, गांधी जी कौन से शिप से साउथ अफ्रीका पहुंचे थे? ठीक है जी, जल्दी जल्दी से बताइए कौन सी शिप से गांधी जी पहुंचे थे साउथ अफ्रीका। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अभी? जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ते हो तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में भी आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सिलेक्शन के साथ में रैंक की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। ओके, तो एसएस सफोल्क नाम का वो जहाज था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, एसएस सफोल्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर में हमारे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया था क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। जी, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है फ्रेंड्स, ये कब हुआ था आपका? ये भी क्वेश्चन बन सकता है 1942 में। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे ये भी बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, जो बच्चा रेगुलर लेक्चर देख रहा है वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे इसका। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावक मतलब देखिए, कोई ना कोई जब जो है एक चीज पारित करनी होती है, कोई एक आंदोलन शुरू करना होता है, तो उसको प्रस्तावित करना पड़ता है कि भाई मैं इसको प्रस्तावित करता हूँ, बाकी लोग उस पर वोटिंग करते हैं और उसको पास किया जाता है, फिर वो आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक के रूप में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने काम किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, ये 1942 में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय में थे लिन लिथ गो। ठीक है, लिनलिथ गो, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ गो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के कौन थे? ठीक है, प्रस्तावक। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग देखिए कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, जी, बताइए कितने बच्चे हैं जिन लोगों ने, ठीक है, जो लोग पेड क्लास के अंदर में है, उन लोगों ने पेड क्लास की क्लासेस जो है वो अच्छे से देखना स्टार्ट कर दिए, या फिर पूरा का पूरा जितना कंटेंट पढ़ाया है उतना आप लोगों ने रिवाइज कर लिया अच्छे से? नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से, जो बच्चे अभी जुड़े हैं लेटेस्ट में, ठीक है, वो भी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो है फ्रेंड्स जो संकल्प टेस्ट 3 है वो लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है, देखिए, यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2024 है उसमें जनरल स्टडीज में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन इतना इतना इजी है, ये देखने में कितना टफ लग रहा है, कितने लोगों को टफ लग रहा है देखने में? मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा का स्टूडेंट जिसने अच्छे से पेड क्लास टीआरई 4 की पेड क्लास अच्छे से पढ़ी है, वो बच्चा कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। यहां बोला है कौन सा रिट पेटिशन है, ठीक है, जो इसका नाम प्रोहिबिशन है। ठीक है, जो रिट पेटिशन है जिसका नाम प्रतिषेध या प्रोहिबिशन है, उसका मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इसका पूरा बताता हूं। यहां पर मैं डायरेक्टली, देखिए, आप टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास पूरा पढ़ा है आपको। 5 प्रकार की रिट्स होती है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको जारी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट भी इसको जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ठीक है, सर्शियोररी और को वारंटो।
ठीक है, पूरा पूरा हिंदी में भी पढ़ाया आपको। प्रोहिबिशन देखिए यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, रुकेगा कि यहाँ पर मैं प्रोहिबिशन इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, उच्च अदालतें जो है वो निचली अदालतों को, ठीक है, ये आदेश जारी करती है कि भाई अपने जूरिस्डिक्शन को आगे ना बढ़ाया जाए, ठीक है, अपने जूरिस्डिक्शन को जो है, ठीक है, आगे ना करे। मतलब कोई मामले से अगर रोकना है उसको, कोई मामले से मतलब कोई ऐसा काम है, ऐसा कोई मामला कोई निचली अदालत चला रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, मतलब उच्च अदालत चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो निचली अदालतों को रोकती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है, कि भाई आप क्या करो, इस कार्यवाही के ऊपर में इस कार्रवाई को जारी मत रखो, ठीक है, प्रोहिबिट करती है उनको, ठीक है, प्रोहिबिशन प्रतिषेध करना, उनको रोकना कि भाई इस कार्रवाई को आपको जारी करने से प्रतिषेध किया जाता है, आपको रोका जाता है, प्रोहिबिशन, ठीक है। ये आप देख सकते हो रिट की जो क्लास थी बीपीएससी टीआरई 4 की पेड क्लास ऑन ऐप, उसके अंदर में पूरा करवाया गया है आप लोगों को, पूरा का पूरा एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, ठीक है, प्रतिषेध निषेध करना सारा चीज आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, ओके जी सर, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है सर आपने जी। आयुष जी बिल्कुल, जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है क्लास के अंदर में वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैं प्रोहिबिशन पूरा का पूरा आपको बताया है, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको बताया था इसके बारे में, ओके। 5 प्रकार की रीट होती है और 5 प्रकार की रीट बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया है 2024 का क्वेश्चन। भाई प्रतिषेध एक प्रकार की रीट है, 5 में से एक रीट है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय मतलब हायर कोर्ट जो है, ठीक है, वो किस प्रायोजन से जारी करती है, क्यों जारी करती है। अब आप लोग बताओ, जल्दी से आंसर करो आप लोग कि क्यों जारी करती है, ठीक है। जितने भी बच्चे जो लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा से, नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। रॉकी यादव जी देखिए नीचे में नंबर चल रहा है, ठीक है, उस पर कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो अगर कॉल ना लगे तो, या फिर यहाँ पर मैं एक और तरीका भी बता देता हूँ, नीचे में एक लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी टीआरई कोर्स, ठीक है, टीआरई 4.0 कोर्स, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, वहां पर में लिस्ट आ जाएंगी, वो फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है, एप्लीकेशन में आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आप लोगों का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करती है ताकि वो प्रोसीडिंग, कोई केस की प्रोसीडिंग को ना बढ़ाए, ठीक है। जनरली ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना रही होती है, इस वजह से, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें 16 तारीख से जो है फ्रेंड्स आप लोगों की क्रैश बैच, क्रैश को जो है वो स्टार्ट होगा, जितना भी हम पढ़ चुके अब तक, ठीक है, नए बच्चे जो है उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग उनको टारगेट दिया जाएगा, और जो पढ़ चुके हैं ना वो पढ़ेंगे और उसके ऊपर में बेस्ड एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग जो उसको पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मिनी रिवीजन बैच आप लोगों की स्टार्ट होंगी 15 तारीख से। जो बच्चे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों के उससे पहले स्टार्ट ले चुके होंगे बैच, उन सभी लोगों को वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सी इज द आंसर, ये याद रखना है आप लोगों ने यहाँ पर में, ओके। देख सकते हो आप लोग पूरा का पूरा 5 प्रकार की रीट है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमेस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, क्वा वारंटो, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, पूरा एक एक चीज हमने देखा हुआ है यहाँ पर में, एक एक चीज इसके अंदर में। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ओके। प्रोहिबिशन का मतलब, अब देखिए प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, एक बार वैसे मैंने पूरे सारे के सारे पढ़ाया है, आप लोग कहोगे तो मैं जो है फ्रेंड्स क्लास के अंदर में फिर से इसकी रिवीजन करा दूंगा मैं एमसीक्यूज के थ्रू। हायर कोर्ट जो होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो क्या करती है, लोअर कोर्ट को ये आदेश जारी करती है। देखो लोअर कोर्ट ही आप लोग देख लेते तो भी हो जाता, प्रिवेंट करना, उनको रोकना, ठीक है, अपनी प्रोसीडिंग्स जारी रखने से, ठीक है, अपनी प्रोसीडिंग जारी रखने से, अपनी जो है जो वो केस चल रहा है उसको रोकने से उनको, ताकि अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करे वो, ठीक है। प्रतिषेध आप देख भी सकते हो यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स, अ रीट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। 1751 लाइक, 1757 हो चुके, अभी जल्दी से 2000 करना है हम लोगों ने, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड अर्नव, हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। हाई कोर्ट जो है वो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट और दूसरे सारी चीजों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। वेरी गुड, देखिए इसका आंसर करेंगे सभी जल्दी जल्दी से। सर आपने ट्रिक भी दी थी, आसानी से सब याद हो गया है, चलो बहुत बढ़िया आयु जी, आपको पूरा ही पढ़ा आपने और अच्छे से याद हो गया, ट्रिक दी थी, ट्रिक से याद कर लिया आपने, ठीक है। चलिए तो निषेधाज्ञा जो है या फिर प्रोहिबिशन जो है आपका, निषेधाज्ञा मैंने बताया भी था आपको कि इसको प्रतिषेध भी कहा जाता है। तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है, लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है कोई भी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने से, सी आंसर हो जाएगा,
ओके, अब देखिए बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है, 1.0 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकती है? मौलिक अधिकारों, अभी आपको बताया ना कि फंडामेंटल राइट्स को जारी लागू करना है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या जो है, कोर्ट्स जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के अलावा भी जारी कर सकती है इसको, तो उसको बोला जाता है रिट्स। रिट्स कितने प्रकार की, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, कितने प्रकार की रिट्स है, ठीक है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी से, बताइए कि आंसर क्या होगा, कितने प्रकार की रिट्स होती है, ठीक है, कितने प्रकार की रिट्स होती है? तो रिट होती है आप लोगों की 5 प्रकार की, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग जो है यहाँ पर मैं 15 तारीख से एक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर में आप लोगों को जो है टारगेट दिया जाएगा, आपके पास में कंटेंट रहेगा, ऑलरेडी आप लोग उसको पढ़ोगे, और टारगेट बेस मतलब आप लोगों को कैसा किया जाएगा कि इस तरीके से, ठीक है, आपको दिया जाएगा भाई ये कंटेंट आपको पढ़ना है, ये टारगेट दिया जाएगा, आप वो पढ़ के आओगे, और उसके ऊपर में लाइव हम लोग क्लास के अंदर में जो है वो एमसीक्यूज के थ्रू उसको रिवाइज करेंगे पेड क्लास के अंदर में, फिर आपको कंटेंट का टारगेट दिया जाएगा, इस तरीके से रहेगा आपका, ताकि आप लोगों की जो है फ्रेंड्स फास्ट रिवीजन हो सके। इससे क्या होगा, आप लोगों के आपको एक चैलेंज रहेगा, कितने लोग मानते हैं कि एक चैलेंज इसके थ्रू रहेगा आप लोगों को कि भाई ये चैलेंज अगर है हमारे पास में तो हम लोग इसको और अच्छे से पढ़कर आए, कि और अच्छा हम लोग करें इसके अंदर में, ठीक है, चैलेंज करोगे आप लोग उसको? हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ही दिखा देता हूँ कि भाई आपको सारी की सारी चीजें जो है वो पढ़ाई गई है, आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको बस एक चैलेंज देने की जरूरत है। आप लोग खुद देखिए, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा का पूरा मैंने आपको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया है, देखिए ये इंग्लिश के अंदर में भी पूरे के पूरे पार्ट आपको पढ़ाए हैं, पूरे के पूरे पार्ट्स, ठीक है, आप देखिए ये इंग्लिश के अंदर में है, ठीक है, आप लोग देखोगे यहाँ पर मैं आपको हिंदी के अंदर में भी मिल जाएगा, कि हिंदी में भी पूरा का पूरा आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन से वाले पार्ट के अंदर में कौन सा वाली चीजें आप लोगों की दी हुई है, ठीक है, पूरा प्रॉपरली आपको हर एक चीज जो है आपको बताई है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज वाला कौन सा पार्ट है आप लोगों का, कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी हमारे भारत की, वो पार्ट नंबर 17 के अंदर में दिया है। इमरजेंसी याद करो, आपको बताया है कि भाई इमरजेंसी खतरा, 18 साल की उम्र हो गई, ठीक है, और आप लोगों का खतरा मतलब भाई वो उम्र ही ऐसी होती है ना कि खतरे वाली उम्र है, इमरजेंसी आ जाती है उसके अंदर में, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है, वो लड़का जो है अजीब अजीब सी हरकतें करता है, ठीक है। देखिए आप पूरा हिंदी में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा हिंदी में भी पढ़ाया हुआ है पेड क्लास में, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको टारगेट्स दिया करूंगा, और वो टारगेट आप लोग पढ़कर आओगे, और वो टारगेट के थ्रू हम लोग जो है करेंगे। संविधान संशोधन वाला कौन सा वाला पार्ट है? पार्ट नंबर 20 है, ठीक है, ये आपको बताया है मैंने, ठीक है। पार्ट नंबर जो है आप लोगों का जो 17 है वो भाषा से रिलेटेड है, ये भी बताया मैंने आप लोगों को। मैंने यहाँ पर मैं लिखा हुआ एक जगह के ऊपर में आप लोगों का कि भारत के संविधान का पार्ट नंबर 15 किस चीज से डील करता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर में, ठीक है जी। तो चुनाव आयोग जो है हमारे भारत का पूरा जो चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया है वो पार्ट नंबर 15 के अंदर में दी गई है हमारे भारत के, ठीक है। तो वो पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया था। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 19A। ये देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का जो आपके एग्जाम के अंदर में पूछा गया, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में, और आप लोग कितने आसानी से आंसर कर सकते थे। यहाँ पर मैं लिख दिया ताकि किसी को ना दिख रहा हो तो। पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, देखो म्युनिसिपैलिटीज के जो कानून है आपके म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, वो 9A में दिए गए हैं संविधान के पार्ट नंबर 9A में, पूरे के पूरे पार्ट्स आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 9A के अंदर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों का भाग नंबर 9A। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये वाली वो स्लाइड है जिसमें पढ़ाया है म्युनिसिपैलिटी। 74 नंबर का संविधान संशोधन था जो कि 1 जून 1993 को लागू हुआ था, बट ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 93 में 1 जून 1993 को लागू हुआ था ये, ठीक है। तो पार्ट नंबर 9A में इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, जो नगर पालिकाओं की शक्ति है वो 9A में दी गई है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट नंबर 18। भाई इमरजेंसी प्रोविजंस जल्दी बताओ, ट्रिक अभी आपको बताया था मैंने, 1872 हो चुके हैं, केवल और केवल 100 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 28 बच्चे बचे हुए जो 2000 का टारगेट पूरा कर देंगे। 2420 बच्चे देख रहे हैं अभी, जल्दी जल्दी से कर देंगे यहाँ पर, हर बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट नंबर 18 में दिए गए, बिल्कुल ठीक है। 18th में 18 साल की उम्र में इमरजेंसी आ जाती है आप लोगों की, ठीक है। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन पार्ट नंबर 20 में दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो तीनों के तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ये देखिए एक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम का, ठीक है।
एक्चुअल क्वेश्चन, एक्चुअल वाला। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो सभी लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पर मैं ओए अंकित बोल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से ओए अंकित की बात सुन लीजिए सभी, ठीक है। सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कोई भी बच्चा है जो नहीं चाहता कि उसका छूट जाए, एक आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में काश ना रह जाए, आपके जीवन में आकाश रहना चाहिए, काश नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है आज ही जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए आप सभी के सभी, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ आपको कैसे जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर में हो, ठीक है, और आपने, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आपने सर्च कर लेना है, ठीक है, मतलब यूट्यूब के ऊपर में, या फिर आप लोग अभी देख रहे हो ना, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का सेशन, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप लोग हो, 7 लाख से ज्यादा का परिवार हो चुका है अपना अभी, ओके। देखिए यहाँ पर मैं आप ये सेशन देख रहे हो, इस सेशन के नीचे में ही आप लोग देखोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लिंक दी गई है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, क्लिक हियर, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप लोग देख पाओगे यहाँ पर में सारे कोर्सेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रीमियम क्वालिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारी चीजें उसमें मिल रही है, कोई भी है, चाहे पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, एसएसटी का 6 to 8 हिंदी हो, चाहे 6 to 8 इंग्लिश हो, ठीक है, 9-10 का कोर्स हो आपका, या जनरल स्टडीज लेना हो, बहुत सारे, जो भी आपको लेना है आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एक पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये पेज खुलकर आएगा आप लोगों का बाय नाउ के ऊपर भी क्लिक करना है, अपने ये चीजें आप लोगों की 4 इसको भरना है, बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करके खत्म। इतना स्पीड में आप लोगों का जो है वो कोर्स परचेस हो जाता है आपका, और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो जो भी बच्चे पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर में, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन कौन सा पार्ट में दी गई है, इमरजेंसी का प्रोविजन, ठीक है, अब याद हो गया होगा आप लोगों को, जल्दी बताइए, ठीक है। मुझे बताएंगे आप सभी के सभी लोग कि भाई गांधी जी साउथ अफ्रीका कौन से साल में गए थे, गांधी जी, ठीक है। अगर डेट याद आ रही है तो, ठीक है, साउथ अफ्रीका कौन से साल गए थे सबसे पहली बार, ठीक है। अगर डेट याद आ रही है तो डेट के साथ बता दीजिए, डेट एंड ईयर, डेट, ईयर, ठीक है, प्लेस, कौन से प्लेस पर उतरे थे, और उस शिप का नाम क्या था, ठीक है। कोशिश करो, ठीक है, और नहीं समझ में आता तो वापस से जाके फिर से देखो सेशन के अंदर में, ठीक है, पीछे जाकर, ताकि याद आ जाए आप लोगों को, ओके। तो याद आ जाएगा आपको अच्छे से अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो उसको। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा आज का सेशन था, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कमेंट के अंदर में आंसर कर देना है। मुझे बताना है कि जब झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, झारखंड, ठीक है, झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, तो उस समय में कितने जिले जो है वो बिहार से दिए गए थे, कितने जिले, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, जो दिए गए थे 2000 के अंदर में, सन 2000 के अंदर में कितने जिले दिए गए थे, और झारखंड के अंदर में आज प्रेजेंट में कितने जिले हैं, प्रेजेंट में कितने जिले हैं, ठीक है। ये भी आप लोग आंसर कर दोगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ओके। अच्छा, झारखंड कब अलग हुआ था वो तारीख भी अगर आपको याद आ रही है, अच्छा वो तारीख का महत्व क्या है वो भी लिख देना, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर को कौन सा क्या है, 15 नवंबर को ऐसा खास, 2000 से ज्यादा लाइक कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो 15 नवंबर को क्या है ये आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। जो भी बच्चा अपनी तैयारी करना चाहता है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए आप सभी लोग, ठीक है। जी हाँ, लिख दीजिएगा कौन सा था, यहाँ पर मैं बच्चे लिख भी रहे हैं 15 तारीख का महत्व, लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर में आप लोग, ठीक है। चलो जी, तो अभी कुलदीप सर की क्लास है फ्रेंड्स आप लोगों की। कुलदीप सर जो है क्लास 2 बजे की क्लास है कुलदीप सर की, और बस वो स्टार्ट करने ही वाले हैं थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। तो कुलदीप सर की क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। कुलदीप सर की, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुलदीप सर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कुलदीप सर हमारे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कुलदीप सर की क्लास में चले जाइए, वहां पर मैं कुलदीप सर की क्लास को लाइक एंड जो है यहाँ पर मैं नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिएगा। जल्दी से कुलदीप सर आपके सामने जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।